खबर शिवपुरी जिले से है, जहां चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के ना धर्म का पता है ना जाति का, और महिलाओं को आइटम बोलने वाले कमलनाथ आज नारी सम्मान की बात करते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरी जिले की 3 विधानसभा सीट कोलारस, करैरा और शिवपुरी के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस और गांधी परिवार समेत दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। शिवपुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में खोड़ में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का ना धर्म का पता है ना उनकी जात का पता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जहां अपने रिश्तेदारों को अब लूट के लिए शिवपुरी में भेज दिया है, वहीं कमलनाथ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आइटम कहकर महिलाओं का अपमान करते हुए सार्वजनिक रूप में देखे जाते हैं, ऐसी हो गई है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 दिवाली मनाने के लिए तैयार है। एक दिवाली प्राकृतिक दिवाली है, एक दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे जब भाजपा 5वीं बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, और तीसरी दिवाली नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर भाजपा दिल्ली में अपनी तीसरी दिवाली मनाएगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता कुलदीप गुप्ता के साथ। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं प्रसन्नता व गर्व के साथ देख रहा हूँ। 36 साल के यानी 3 युग के बाद मैं अपने जिले में वापस आया हूँ, और एक बात मेरे अनुज ने की है जो राजनीति के लालच में आने वाली पीढ़ी को मिसाल होगी, कि उसने जिस जिम्मेदारी के साथ जिद करके मुझे उस सीट पर वो लेकर आए। ये राजनीति में परिवारवाद कहने वालों के लिए मुंह पे चाटा है, और मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, सामंतशाही का विरोधी हूँ। मैंने जीवन भर भय समाप्त करने के लिए काम किया है। भयभीत किसी से हुआ नहीं, भयभीत किसी को किया नहीं। भय जहां दिखा उससे नष्ट करने में सदैव काम करता रहा। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई है, परिवारवाद में पागलपन की सीमा को पार कर गई है, और परिवारवाद का उदाहरण इसी विधानसभा में जो महाराज आए हैं, वहां से जो अन्याय करके आए हैं, उनको शिवपुरी में सजा मिलेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के बाद वंशवाद के अलावा और परिवारवाद के अलावा कुछ है नहीं। झूठ और भ्रम, उसकी ताकत अब खत्म हो गई है विकास के सामने। गरीब कल्याण जीतेगा, भ्रम और भय हारेगा। राहुल जी के बारे में आपने कहा ना धर्म का पता है ना जात का पता है। आप पूछ लो, आप पूछ के बता दो। कोई पूछे, हमने पूछा है, उनसे पूछना। उमा जी को क्यों दरकिनार करके चल रही है पार्टी? सर कि आप तुम सर्टिफिकेट दोगे हमको? तुम्हारा नेता कमलनाथ महिलाओं को आइटम कहता है सरेआम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या महिलाओं की कीमत करोगे? क्या उनका सम्मान करोगे? तुम्हें आज राम जन्मभूमि याद आ रही, आज हनुमान जी याद आ रहे। जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उस समय कमलनाथ केंद्र सरकार का मंत्री था, मैं सांसद था संसद के भीतर। तब तुम्हें हिंदू की याद नहीं आई, तब तुम्हें सनातन की याद नहीं आई। 450 साल से देश इंतजार कर रहा है। 4 लाख से ज्यादा हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, जिनका हम नाम भी नहीं जानते। देश की आजादी के 75 साल के बाद भी तुमने हमेशा कहा राम काल्पनिक है, तुमने शपथ पत्र दिया तुम्हारी सरकार ने। ये बात कांग्रेस के लोगों से पूछनी चाहिए। तुम इतने तुष्टीकरण में अंधे हो गए थे कि तुम्हें राम का अस्तित्व स्वीकार नहीं। तुम्हारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, कमलनाथ तुम उस कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तुमने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि राम का अस्तित्व हम नहीं मानते, ये तो काल्पनिक बातें हैं। ये है तुम्हारा तुष्टीकरण। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो गई है, लेकिन हम वो लोग नहीं है। राम हमारे आदर्श है, हमारी जीवन शैली है, हमारी मर्यादा के प्रतीक है राम। हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं जो हमारे पुरखे बलिदान देते हैं? हम डरते रहे, हमारा मजाक उड़ाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कौन कह रहा था? राहुल गांधी। राहुल बाबा, तुम्हारी जात का पता नहीं है इस देश को, तुम मसाल लेके पूरे देश में घूमते हो। तुम्हारे धर्म का पता नहीं है, और उसके बाद तुम ऐसी बातें करते हो। 22 तारीख के बाद जाना अयोध्या, रामलला वहां बैठे मिलेंगे। पूजन की हिम्मत हो तो कर लेना, नकली जनेऊ पहनना हो तो वो भी पहन लेना।
ये देश 3 दीपावली मनाएगा। अभी दशहरा निकला है, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। राम जी अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां दीप जलता है, हम भी जलाएंगे। तलैया में कमल होगा, तालाब में होगा, बाजार में होगा, खरीद कर लाएंगे, लक्ष्मण जी को चढ़ाएंगे। ये तो पहली दीपावली है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को होगी, जब देवेंद्र जी भाजपा के विधायक बनेंगे और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और तीसरी दीपावली तब होगी जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो तीसरी दीपावली। लेकिन बीच में एक पर्व है, 17 तारीख को वोटिंग। ये लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व को भूलोगे तो 3 तारीख को दीपावली के बारे में सोचना पड़ेगा। फर्क क्या है? पहली दीपावली में कमल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ेंगे, तोड़ोगे, खरीदोगे, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। लेकिन 17 तारीख के पर्व के दिन कमल तोड़ के नहीं चढ़ाना, कमल की बटन दबाना, इतने में दीपावली बन जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, फिर मैं रिपीट करता हूं कि हम वो लोग